आँखों में इंजेक्शंस आँखों की बहुत सारी बीमारियों से डील करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें आँख में इंजेक्शन लगा है बट नज़र में फ़र्क नहीं आया है, या नज़र वैसी की वैसी ही है, या आँख में इंजेक्शन बहुत बार लग चुके हैं बट नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि आँख में इंजेक्शन लगने के बाद आपकी नज़र में जो फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। आई इंजेक्शंस बेसिकली हम पर्दे की बीमारियों के लिए देते हैं। मोस्टली ये या तो एंटी वेजेफ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि एवास्टिन, राजुमैब, आइलिया, एक्सेंट्रिक्स, बियोवू, पैगेनैक्स, ये सब, या फिर स्टेरॉयड इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि आईवीटीए या ओजुरेक्स। सो ये जो इंजेक्शंस हैं इन्हें बहुत सारी आँख की बीमारी, पर्दे की बीमारी के लिए दिया जाता है। और जो नज़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो नज़र इसमें आनी चाहिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आइडियली ये जो डिस्कशन है, आपका जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट है उससे पहले ही हो जाना चाहिए कि जब आपको इंजेक्शन ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करा गया है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो नज़र एक्सपेक्टेड है वो कितनी एक्सपेक्टेड है, और नज़र में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है या फिर सिर्फ नज़र को बचाने के लिए करा जा रहा है ये ट्रीटमेंट। क्योंकि इस कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं दूसरी जगह से देखे हुए, जो कि थोड़े अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने आई इंजेक्शन ट्रीटमेंट से। सो जब भी कोई आई इंजेक्शन के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं, सो उनको हम सबसे पहले यही समझाते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट का एम क्या है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हम रोशनी को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उसमें जो रोशनी है उसको बचाने के लिए आई इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि एक बीमारी होती है ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन होता है कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन करके। सो ये जो CNVM है, इसमें यदि अगर लंबे टाइम से पर्दे के अंदर वो है और पर्दे में डैमेज हो गया है, सो ऐसी कंडीशन में हम नज़र को इम्प्रूव करने के से ज़्यादा नज़र को मेंटेन करने के लिए आई इंजेक्शंस देते हैं। क्योंकि इसको अगर कंट्रोल में नहीं रखा जाता है, सो जितनी नज़र बची है वो भी जाने का ख़तरा रहता है। सो ऐसी कंडीशन में यदि हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन से कि हमारी नज़र बढ़ेगी, तो आप डेफिनेटली डिसअपॉइंट रहेंगे, आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। जो आपकी रोशनी है उसको बचाना गोल है, रादर देन इम्प्रूव करना। अगर इम्प्रूव होती है सो वेल एंड गुड, वो एक तरह से आपका लक है, एक तरह से वो बोनस है। बट मेन जो है कि एक्टिव बीमारी को इनएक्टिव करना, ताकि जो हमारी नज़र है वो मेंटेन रहे। सो CNVM एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हम मेंटेन करने के लिए कई बार इंजेक्शन देते हैं, और उसमें हम फिर बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि बीमारी कहीं वापस एक्टिव तो नहीं हुई है। वापस एक्टिव हुई है तो उसमें इंजेक्शन दोबारा दिया जाता है। दूसरी एक कंडीशन है जो कि कॉमनली हम इंजेक्शन देते हैं, वो है डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में सूजन या डायबिटिक मैकुलर एडिमा। ये जो डायबिटिक मैकुलर एडिमा है, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इंजेक्शन द्वारा हम सूजन को कम कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि सूजन या तो बहुत लंबे टाइम से रही थी और वो ट्रीट नहीं हुई है, या फिर ट्रीट होती रही है बट ऑनगोइंग जो डिजीज़ है उसकी वजह से पर्दे के अंदर डैमेज बढ़ता जा रहा है, और ऐसी स्टेज आ गई है जिसमें कि पर्दे के अंदर जो सूजन है वो बिना इंजेक्शन के नहीं मेंटेन रह पा रही है। यानी कि सिर्फ इंजेक्शन देते हैं तभी वो सूजन कंट्रोल में रहती है, विदाउट इंजेक्शन वो कंट्रोल में नहीं आ पाती है। जैसे कि बहुत से डायबिटिक्स होते हैं जो सिर्फ गोलियों से अपना शुगर कंट्रोल कर पाते हैं। एक स्टेज के बाद ऐसी आ जाती है सिचुएशन कि इंसुलिन लेना पड़ता है। सो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अब वो डिपेंड हो गया है एडिमा इंजेक्शन के ऊपर। इंजेक्शन रहेगा आँख में, उसका ड्रग रहेगी तो वो सूजन कंट्रोल में रहेगी। अगर वो बॉडी से डिज़ोल्व हो जाएगा, जैसे कि इंजेक्शन के बाद 1 से 1.5 महीने में वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है।
सो ऐसी कंडीशन में सूजन वापस आ सकती है। सो ऐसे अगर डिपेंडेंट एनीमा है, सो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम जो इंजेक्शन देते हैं वो नज़र को मेंटेन करने के लिए देते हैं। नज़र को इम्प्रूव करना हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से पर्दा ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो ये दो एक कॉमन कंडीशंस है जिसमें कि इंजेक्शंस बार बार दिए जा सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी नज़र इम्प्रूव हो उसमें। कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी हमारे पास आते हैं क्वेरीज कि अभी इंजेक्शन हमें 1 वीक पहले दिया गया या 10 डेज पहले दी गई या कल दिया गया और अभी तक नज़र में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। सो उसका रीज़न है कि इंजेक्शन जो हम लगाते हैं उसका इफ़ेक्ट आने में मिनिमम 2 to 3 वीक्स लगते हैं। तब तक वो आँख के अंदर पेनिट्रेट करता है, रेटिना के अंदर पेनिट्रेट करता है और वो जाके अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, VEGF है या और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है उनको ब्लॉक करता है, तब जाके उसका इफ़ेक्ट आता है और स्वेलिंग कम होती है। फिर स्वेलिंग कम होती है तो फिर आपकी नज़र में भी इम्प्रूवमेंट आता है। सो फर्स्ट 10 to 15 डेज़ तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपकी नज़र में कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि इंजेक्शन का इफ़ेक्ट आने में ही इतना टाइम मिनिमम लगता है। सो अननेसेसरीली अपने आप को स्ट्रेस ना करें कि हमने अभी रिसेंटली लगाया इंजेक्शन और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरी चीज़ इसमें रहती है कि अगर जो बेसिक चीज़ है वही अगर कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ है अगर और उसकी वजह से पर्दे पे सूजन है एंड हमने इंजेक्शन लगाया और डायबिटीज़ ही कंट्रोल में नहीं है, तो इंजेक्शन का इफ़ेक्ट भी नहीं आता है अच्छे से, स्वेलिंग कंट्रोल नहीं आती है एंड उसकी वजह से आपकी नज़र में इम्प्रूवमेंट भी नहीं आता है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से वेन ब्लॉक है और उसकी वजह से सूजन आई हुई है, उसमें भी अगर BP अनकंट्रोल जा रहा है एंड आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सो ऐसे केस में भी आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी नज़र में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि स्वेलिंग ही कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। सो बेसिक जो उसका कारण है सूजन आने का, उसको अगर कंट्रोल में नहीं रखा गया है, सो सिर्फ इंजेक्शन लेना बहुत ज़्यादा सही तरीका नहीं है ट्रीट करने का बीमारी को। ये वैसी ही बात हो गई जैसे कि हमें बुखार आ रहा है और हम सिर्फ पैरासीटामॉल लेते जा रहे हैं, हम उसके लिए कोई इन्फेक्शन वगैरह की नहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सिर्फ पैरासीटामॉल से चाह रहे हैं कि फीवर कंट्रोल में रहे। सो वो एक तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बेसिक रूट कॉज नहीं ट्रीट हो रहा है। सो आँख में इंजेक्शन लगाना जब रिक्वायर्ड होता है तो उसे विदाउट डिले एंड विदाउट एनी हेजिटेशन हमें लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र तरीका होता है बहुत बार जिससे कि हम आँख की रोशनी को बचा सकते हैं। एंड सही टाइम पे अगर लगाया गया है, जब डोज रिक्वायर्ड था उस टाइम पे लगाया गया है, तो हमारी विजन में इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इंजेक्शन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूर अपने आई सर्जन से, रेटिना सर्जन से कंफर्म करें कि ये हम जो लगा रहे हैं इंजेक्शन, इसमें हम नज़र का इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी जो नज़र है उसको सिर्फ बचाने के लिए, अब इस स्टेज पे है बीमारी कि सिर्फ उसे बचाया जा सकता है, इम्प्रूव नहीं हो सकता। ये एक डिस्कशन अगर फ्रैंकली डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच होगा तो दोनों ही डॉक्टर एंड पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड रहेंगे और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ वो सारा मैनेजमेंट कर पाएंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।